हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया पे। तो दोस्तों, आज हमारा जो वीडियो है किसी फैक्ट्स के बारे में नहीं होने वाला है। आज हमारा वीडियो एक बहुत ही अच्छे ट्रिक के बारे में होने वाला है, जिससे कि मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति टेबल जो है उसको मतलब अपने माइंड में सेट करने का तरीका बताऊँगा। इसमें आपको रटना भी नहीं है और ना ही इसमें कोई ट्रिक का यूज़ करना है। कॉन्सेप्ट के साथ मैं एक ऐसा मतलब आपको ट्रिक देने वाला हूँ जिससे कि आप उस चीज़ को किसी के सामने प्रेजेंट कर पाओगे, साथ ही उसको मतलब आप हमेशा के लिए याद रख पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये त्रिकोणमिति टेबल है। आप सभी को मालूम है कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं ये ऊंचे होते हैं: साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। ये जो टेबल है आपके बुक में भी दिया होगा या हर जगह दिया होगा। ये तो आप लिख लेते हैं लेकिन आपसे याद नहीं होता है। ये कोई भी अगर याद करने की कोशिश करेगा तो उससे याद नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत ही एक जटिल मतलब ऐसा काम नहीं है इसे याद नहीं कर सकते हैं। याद कर सकते हैं लेकिन इसे आप बार बार भूल जाओगे। तो इसे कॉन्सेप्ट को जो है एक ट्रिक के साथ अगर जोड़ दिया जाए जिससे हम किसी सामने प्रेजेंट कर पाए, फिर कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े तो हम जल्द से जल्द उसका मान निकाल सकें। तो आज हम वही आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुछ नोट्स में बता रहा हूँ जिससे आपको दिमाग में रखना है, माइंड में रखना है। सबसे पहले टैन जो थीटा होता है, टैन थीटा का मान वो साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा के बराबर होता है। यानी कि साइन और कॉस में भाग देंगे तो हमारा टैन थीटा का मान निकलेगा। ये नंबर 1 नोट्स। नंबर 2, सेक थीटा जो होता है वो हमारा कॉस थीटा के उल्टा होता है। यानी कि जो सेक थीटा का अगर मान लीजिए 15 डिग्री का मान निकालना है तो सेक 15 डिग्री का मान अगर निकाला है तो हम कॉस 15 डिग्री के मान को उल्टा कर देंगे। तो एक का उल्टा करिएगा तो एक ही आएगा। तीसरे का कोसेक थीटा का जो मान होता है 1/साइन थीटा के बराबर होता है। अब कोसेक थीटा का मान जो होता है साइन थीटा के उल्टा होता है। इससे ये जो डिस्कशन निकलता है कि अगर आपको साइन थीटा का मान याद हो, साइन थीटा का मान अगर आपको याद होगा तो आप कोसेक थीटा का मान निकाल सकते हो। सेक थीटा अगर कोस थीटा का मान होगा तो सेक थीटा का मान निकाल सकते हो। साइन कोस का निकालोगे तो टेन का निकाल सकते हो। चलिए हम अपने कॉन्सेप्ट को और ट्रिक को समझाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको साइन थीटा का मान किसी भी हालत में याद होना चाहिए। अगर आपसे साइन थीटा का मान याद नहीं होता है तो आप इस ट्रिक का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आपको साइन थीटा का मान याद करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले साइन थीटा का मान आपको मान याद होना चाहिए कि साइन 15 का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। तो सबसे पहले अगर आपको साइन थीटा का मान याद है तो आप सभी को आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो, साथ ही कभी भी किसी को बता सकते हो। तो चलिए, तो दोस्तों आपको बता दें कि साइन और कॉस थीटा में कुछ ना कुछ मतलब समानता पाई जाती है, साइन थीटा और कॉस थीटा में। दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइन 90 और 15 डिग्री का मान बराबर है। यानी कि जो इस साइड से इसको पलट के इधर रख दिया गया है। 90 का यहाँ √3/2, √3/2, 1/√2, ये यानी कि साइन थीटा का जो मान है वो पलट दिया गया, उल्टा कर दिया गया। यानी जो साइन थीटा में 90 डिग्री का मान होगा इसमें 15 हो गया है। इसमें जो 60 डिग्री का मान है उसमें 30 हो गया। इसमें 45 का है, ये 45 क्योंकि बीच वाला भाग है। इसमें जो साइन थीटा 30 डिग्री का मान है इसमें 60 हो गया है। इसमें 15 डिग्री का मान है इसमें 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों, अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यदि आपको साइन थीटा का मान याद हो तो आप कॉस थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे किसी ने पूछा कि भाई कॉस 30 डिग्री का मान बताओ, तो भैया कॉस 30 डिग्री का मान आपको याद नहीं है, लेकिन आपको इतना मालूम है कि जो कॉस 30 डिग्री का मान है वो साइन 60 डिग्री के बराबर है। क्यों अभी हम बताएं कि पलट दिया जाता है इसका मान, 90 को 15 पर, 60 को 30 पर ऐसे करके रखा गया है। तो कॉस 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री का बराबर है। अभी मैंने आपको बताया कि साइन का मान रट जाना है, तो आपको साइन 60 डिग्री का मान तो याद है कि साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो आप तो ये बता सकते हो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। आप समझ गए हो कि साइन से कॉस का मान कैसे निकालते हैं। अब आते हैं टैन पे। दोस्तों, टैन थीटा का जो यहाँ मैंने फॉर्मूला बताया है कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा में अगर भाग करोगे जो मान आएगा वहीं पे पुटअप करोगे। 0/1 0, 1/√2 3 और 1/√2 सॉरी यहाँ पे
जैसे मान लीजिए tan 30 डिग्री का मान किसी ने पूछ दिया आपसे, tan 30 डिग्री का मान बताओ, तो आपको माइंड में बहुत जल्दी माइंड में ही सब कैलकुलेट करना है आपको, लेकिन भले ही मैं अभी कॉपी पर बता रहा हूँ आपको। तो आप जानते हो 33 डिग्री का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले 37 डिग्री का मान लेना चाहिए और cos 30 डिग्री का मान। आप cos 30 डिग्री का मान याद नहीं है, 37 डिग्री का मान आपको याद है, 37 डिग्री का मान 1/2 होता है। फिर आप दिमाग लगाओगे कि cos 30 डिग्री का मान sin 60 डिग्री का मान बराबर होता है, और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। दोस्तों हर सर कट गया और 1/√3, यानी कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3। ये आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ रहा है और आप उसे बता भी सकते हो। अब cot का मान, दोस्तों अगर tan का मान आपको याद है तो आपको cot का भी मान याद होगा। अब कैसे दोस्तों, इसका मान अगर आप पलट दोगे, जो cot है वो tan के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि 0 को पलटोगे 0/1, इसको पलटोगे 1/0 होगा, इसका मान इन्फिनिटी होगा। यानी कि cot का जो मान होता है वो tan के उल्टा होता है। cot 15 डिग्री का मान tan 15 के उल्टा, cot 30 डिग्री का मान इसके उल्टा, cot 45 डिग्री का मान tan 45 के उल्टा, cot 60 डिग्री का मान tan 60 डिग्री के उल्टा, और cot 90 डिग्री का मान tan 90 डिग्री के उल्टा। जैसे उदाहरण के अनुसार cot आपसे किसी ने पूछा cot 30 डिग्री का मान बताओ, तो आपको tan 30 डिग्री का मान अगर याद है 1/√3, तो उसको उल्टा कर दोगे, √3 आंसर हो जाएगा। अब आते हैं सेक की तरफ। तो दोस्तों सेक को अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है कि सेक जो होता है वो हमारे कोस के उल्टा होता है, यानी कि आपको सेक का मान हो, मान लीजिए आपको सेक 45 डिग्री का मान किसी ने पूछ दिया कि सेक 45 डिग्री का मान बताओ। आप इतना तो जानते हो कि सेक 45 डिग्री का मान हमारे कॉस 45 डिग्री के उल्टा है। अब आपको तो कॉस 45 डिग्री का मान भी याद नहीं है, आपको तो सिर्फ साइन का ही मान याद है। तो आप सबसे पहले इतना जान गए कि साइक 45 डिग्री का मान कॉस 45 डिग्री का उल्टा है। अब आपको कॉस का भी नहीं मालूम है। आप जानते हो कि कॉस 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान बराबर होता है, और आपको साइन 45 डिग्री का मान मालूम है 1/√2। आप क्या करोगे, इस तरफ ये आ गया आपका √2। ऐसे आप निकाल सकते हो किसी का भी मान। जैसे कोसेक, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा। मान लीजिए किसी ने पूछा कोसेक 60 डिग्री का मान बताओ, तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। आप इसे पलट कर बता दो 2/√3। ऐसे ही अपने दिमाग में माइंड में एक्टिविटी करके आप इस सबको पूरा कर सकते हो। इसके लिए किसी प्रकार की याद करने का मतलब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, ट्रिक साइड के साथ ही कॉन्सेप्ट है, यानी कि सिर्फ आपका माइंड में एक्टिविटी होनी चाहिए। आप इसे किसी के सामने रिप्रेजेंट या फिर एग्जाम में भी लिख सकते हो। चलिए एक और अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। चलिए दोस्तों, इस पर हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे। मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया, अब आप ये तो कहोगे आपने तो बता दिया, लेकिन आप प्रूफ करके बताओ ये काम कर रहा है कि नहीं ट्रिक। जैसे कि मान लिया आपसे किसी ने पूछा कि भैया तुम बताओ सेक 60 डिग्री का मान बता दो। अब जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको लिख के नहीं करना है, आपको माइंड में करना है। तो सेक 60 डिग्री का मान, अभी मैंने आपको बताया था कि सेक का मान जो होता है कोस के उल्टा होता है, यानी कि सेक 60 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री के उल्टा होगा। किसके उल्टा होगा, कॉस 60 डिग्री के उल्टा होगा। और कॉस 60 डिग्री का मान भी आपको नहीं मालूम है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ साइन का रटने को बताया है। तो आपको मालूम है कि कॉस 60 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री के बराबर होता है, और आपको साइन 30 डिग्री का मान मालूम है 1/√2 होता है। अब आपको ये तो मालूम चल गई कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2 के उल्टा, यानी 1/2 को अगर पलटोगे तो 2 आएगा। इस तरह से आप किसी भी मान को अपने माइंड में एक्टिविटी करके मान निकाल सकते हो। इसके लिए आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसको रीचेक करते हैं कि सेक 60 डिग्री का मान क्या वाकई में 2 होता है। सेक 60 डिग्री 2, यानी कि सही, जो हमारा कॉन्सेप्ट के साथ ठीक था वो सही है। दोस्तों कैसा लगा आपका ये मेरा वीडियो? अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं पहली बार किसी को समझा रहा हूँ या फिर पढ़ा रहा हूँ।